गुरु और केतु ग्रह दोनों ही ज्ञानी होते हैं और आपकी कुंडली में वह साथ साथ बैठे हैं। तो क्या करने वाले हैं आपकी जिंदगी के अंदर, कैसी परिस्थितियां होंगी आपके व्यक्तित्व के अंदर, किस तरह से आप जिंदगी के डिसीजंस लेंगे और क्या सब कुछ बहुत बेहतर होगा या कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आ सकते हैं जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। आज इसी विषय पर विश्लेषण करेंगे दर्शकों, क्योंकि ऐसे ही हमने कई ग्रहों की आपस में बैठकर जो युति बनती है, यानी कोई ग्रह एक दूसरे के साथ बैठता है तो क्या प्रभाव रखता है जीवन पर कुंडली के अनुसार। ऐसी अनेकों वीडियोस हैं जो अलग अलग प्लेलिस्ट में हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। लेकिन आज बात सिर्फ गुरु केतु युति की, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आप ऐसे सोच के चलिए दर्शकों कि दो समझदार व्यक्ति जो बड़े अच्छे सलाहकार हैं वह आपके साथ हमेशा रहते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जब भी आप किसी दुविधा में फंसते हैं तो यह दोनों आपको बड़ी अच्छी एडवाइस करते हैं, लेकिन इनकी एडवाइस आप मानते हैं या नहीं, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे ही बात कर रहा हूं कि गुरु और केतु ग्रह दोनों आपकी कुंडली में साथ साथ बैठे हैं। एक ज्ञान का कारक है, एक मोक्ष का कारक है, और ये दोनों आपकी कुंडली में बैठ के आपके लिए एक मार्गदर्शक की तरह रहते तो हैं। लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियों में ऐसा होता है कि आप सुनते सबकी हो, अपने मन की करते हो, जिसमें कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन फिर भी डिसीजंस क्यों गलत ले लेते हो। तो इसलिए उन डिसीजंस को समझते हैं और स्वयं को बदलने की कोशिश करते हैं। तो गुरु केतु की युति आपको इतना लाभ दे सकती है जितना आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले बात करते हैं इस तरह से कि जिन लोगों के बचपन के अंदर उनके माता पिता की ख्याति बहुत ज्यादा थी, इसको ऐसे समझिए कि गुरु केतु की युति हर व्यक्ति के लिए एक जैसा प्रभाव नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए अलग अलग कैटेगरीज बनाकर बता रहा हूं। तो सबसे पहले उन लोगों की ही बात करने जा रहा हूं जिनके माता पिता की बहुत ख्याति थी, बहुत नाम था या पैसा था। ऐसे लोगों की कुंडली में जब गुरु केतु की युति होती है तो उनको बचपन से ही आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। जबकि इंसान तो यही सोचता है कि चलो कोई नहीं, परिवार में तो सब कुछ है, हम तो चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं, तो हमें क्या दिक्कत आएगी। लेकिन गुरु केतु की युति जो कि ज्ञान और मोक्ष का कारक है, इस कॉम्बिनेशन के अंदर आपको ये समझाना चाहती है कि किस तरह से आप अपनी जिंदगी को दिशा देंगे। इसलिए इस कॉम्बिनेशन के व्यक्ति जिनकी फैमिली लाइफ बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग हो सकती है, वह लोग बिल्कुल अलग ही अंदाज से अपनी लाइफ, करियर, एजुकेशन और स्टाइल को लेकर चलते हैं। इसके कारण उनकी फैमिली से कई बार उनके वैचारिक मतभेद तो बनते हैं, लेकिन यह वैचारिक मतभेद एक समय के बाद खत्म हो जाते हैं जब यह लोग कुछ अचीव कर लेते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आप सुनेंगे सबकी पर अपने मन की करेंगे तो ये अच्छाई है, लेकिन कब नुकसान कर सकते हैं। जब गुरु केतु की युति आपको यंग एज के अंदर मार्गदर्शन तो दे रही है, अच्छे करियर में भी लेके जा रही है, अच्छी जगह पर भी लेके जा रही है, लेकिन बड़ी अचंभित करने वाली बात है कि यह युति आपको किसी भी तरह के नशे से नहीं बचा पाएगी स्वयं। यानी कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जहां पर आप ऐसी जगह अपने एजुकेशन या करियर में पहुंच जाएं जहां पर नशे की किसी भी तरह की लत आपको लग सकती है। अब ये चाहे तन का नशा हो या मन का नशा हो, या ऐसे मान लीजिए धन का ही नशा हो। ऐसी परिस्थितियों में आपको स्वयं पर नियंत्रण करना पड़ेगा। गुरु केतु की युति ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल चुपचाप रहेगी, यानी ये दोनों सलाहकार उस समय बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं बताएंगे। उस जगह तो पहुंचा दिया जहां बहुत अच्छा आप अपना करियर बना सकते थे, अपनी एजुकेशन का ग्रोथ कर सकते थे, लेकिन वहां पहुंचकर आप गलत दिशा में चले गए तो आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे। ये दोनों इंतजार करेंगे आपका वापस सही ट्रैक पर आने का। तो शायद आप मेरी बात समझ रहे हैं, और कुछ लोगों ने यंग एज में इस तरह की गलतियां करी होंगी। तो कमेंट करके अगर बता सकते हैं तो बता दीजिए, इतना ही लिख दीजिए कि गलतियां हुई।
कुछ तन की गलतियां हुई, कुछ मन की गलतियां हुई, कुछ चरित्र की गलतियां हुई और कुछ धन के कारण गलतियां हुई, जिसके कारणवश हम ट्रैक से हट गए थे। लेकिन वो लोग जरूर बताइएगा जिन लोगों ने अपने पे बहुत नियंत्रण किया, अपने आप को उस चक्रव्यूह से बाहर लेकर आए और वापस जब ट्रैक पर आए तो उनकी जिंदगी में गुरु केतु युति ने कितनी ग्रोथ दी। जो कुछ नहीं कर पा रहा था व्यक्ति किसी नशे के कारण, वह व्यक्ति अव्वल दर्जे का एक इंटेलिजेंट व्यक्ति बना। वह व्यक्ति बहुत सही से लोगों को सलाह देने की कैपेसिटी रखने लगा। यानी वह व्यक्ति अब लोगों के साथ मिलकर बैठने लगा और उसकी इमेज, गुडविल दोनों बहुत बढ़ने लगी। अगर उसके बैकग्राउंड को देखें तो कोई शायद नहीं मान पाएगा कि उसने यंग एज में ऐसी गलतियां करी थी। और एक बात और, गुरु केतु की युति, जैसा मैंने कहा कि यंग एज में मन के कारण भी नशा करवाता है, इसका मतलब क्या रहा? कोई भी वजह से कोई फेलियर होता है तो आप लोग झेल नहीं पाते हैं किसी भी कारण से, उसके कारण गाड़ी पटरी से उतर जाती है और कुछ समय के लिए आप अपने तन को इस कदर परेशान कर देते हैं मन के कारण, जिसके कारण कई बार आप बिल्कुल ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाते हैं जिसको तो मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल अपनी जिंदगी को आखिरी क्षणों में पहुंचा देते हैं। ये सब बातें सुनना गुरु केतु युति के लिए बड़ा विचित्र होगा, लेकिन बताने के पीछे यही मोटिव है कि ये अनुभव बड़े विचित्र हैं। जो गुरु केतु यानी ज्ञान और मोक्ष के कारक ग्रह आपको सही मामले में अपनी राह पर लेके चलने की ताकत तो देते हैं, लेकिन बीच बीच में आप खुद ही हाईवे से उतर जाते हैं। हाँ, जब वापसी आते हैं तो मैंने कहा ना, आपकी बहुत प्रशंसा होती है, बहुत सही ट्रैक मिलता है, बहुत सही ग्रोथ और डेवलपमेंट मिलता है, बहुत सही करियर मिलता है और आप बहुत अच्छे से ऐसी पढ़ाई पूरी करते हैं जिसकी लोग और परिवार या रिश्तेदार ने उम्मीद खो दी होती है। क्यों? क्योंकि आप तो गलत राह पर चले गए थे। तो ये थी कैटेगरी 1। अब बात करते हैं कैटेगरी 2 की, जिसमें गुरु केतु की युति आपको गलत राह पर नहीं जाने देती है, ऐसे समझ लीजिए। यानी कि आप बहुत जल्दी ही उस छोटी सी रास्ते से उतरते हो और तुरंत वापसी आ जाते हो, यानी अपने आप को किसी चक्रव्यूह में फंसाते नहीं हो। तो फिर गुरु केतु की युति आपको बहुत अव्वल दर्जे तक तो पहुंचाएगी पहुंचाएगी। उस हाई लेवल तक पहुंच के, अच्छे व्यापार को करके, नौकरी में हाई पोजीशन पर पहुंच के, किसी हाई डेजिग्नेशन पर पहुंच के, हाई रेस्पॉन्सिबिलिटीज पर पहुंच के आप क्या करते हो? आपके पास कुछ ऐसे पुराने लोग आते हैं जो कहीं ना कहीं आपसे रिश्ता तोड़ चुके होते हैं, संबंध तोड़ चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप तो ऊंचाइयों पर हो। इसके कारणवश वह लोग दोबारा आपसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं और आप मन की अच्छाई के कारण, गुरु केतु की युति के कारण उन लोगों से दोबारा जुड़ जाते हो। आप कहते हो कोई बात नहीं, मन को खुला रखना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी मानता हूं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरु केतु की युति यहां पर कहती है सावधानी बरतें, सावधान रहें। अपने ज्ञान के चक्षु खोल के देखिए कि ये लोग अब आपके पास जो आ रहे हैं, अपनी छुपी हुई महत्वाकांक्षाओं को लेकर आ रहे हैं और कहीं आपको बहुत बुरी तरह से किसी चंगुल में ना फंसा दें। आप यंग एज में तो बच गए, हाईवे से नहीं उतरे, नशे की लत पे नहीं गए, लेकिन अब यह लोग आपके चलते हुए व्यापार के अंदर कुछ एंटर कर रहे हैं, किसी कारणवश आपसे रिश्ते दोबारा जोड़ रहे हैं और यानी कि अब ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि आप चलती गाड़ी से उतर जाएं। यानी कि जो काम यंग एज में नहीं किया, मिडिल एज में करने जा रहे हो। ऐसा इस रूप में भी हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पुराने लोग जुड़ जाएं, कुछ पुराने मित्र आ जाएं जो आपसे कहें कि आपके साथ मिलकर काम करें और फिर वह आपके सीक्रेट्स चुरा कर ले जाएं और दूसरी कंपनी को दे दें। यानी गुरु केतु की युति वालों, सावधान रहा करो। कहीं पर भी इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि यहां पर क्या होगा, बाकी लोग आपको कहेंगे मत करो ऐसा, इन लोगों को अपने साथ मत लो, लेकिन आप करोगे अपने मन की, फिर उठाओगे नुकसान और उस नुकसान को उठाकर सीखोगे। तो इससे अच्छा है कि पहले ही सुन लीजिए। तो इसलिए गुरु केतु दोनों आपको सचेत तो करते हैं, लेकिन आप
उस समय बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए उन लोगों का साथ देने के कारण, और थोड़ा बहुत अपने अंदर भी ये मन आ जाता है, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक होते हैं। लेकिन आपने सुना होगा ना, अगर वह ज्ञान किसी भी तरह से ऐसी स्थिति में आ जाए जहां पर इंसान की बुद्धि को हर ले, तो दिक्कत होती है। तो अपने आप को उस लेवल पर मत जाने देना, नहीं तो यही गुरु ग्रह आपको शुभ फल देना बंद कर देंगे। तो इसलिए गुरु केतु की युति वालों, ध्यान रखो, आप कैटेगरी 2 के अंदर ऊंचाइयों पर पहुंच के साथ दो, हेल्प करो, मना नहीं करता हूं। लेकिन आपको एक और बात बताता हूं जो बात समझ में आएगी, कि एक बड़ी ही हास्यप्रद तरीके से कहावत है कि ऊंट पहले टेंट में सर घुसाता है, फिर गर्दन घुसाता है, फिर पूरा ही ऊंट टेंट में घुस जाता है, और जिसके टेंट में घुसा था वो व्यक्ति टेंट से बाहर। कुछ आपके साथ ऐसा ही ना हो जाए गुरु केतु की युति वालों, इसलिए सोच समझ के किसी ऊंट की गर्दन को घुसाइएगा अपने काम धंधे में, या फिर अपनी जो शोहरत आपको मिल रही है उसमें। क्योंकि इसी कैटेगरी के अंदर एक और तरह के लोगों के बारे में बात बताऊंगा, जो लोग कहीं ना कहीं इस तरह से फंस सकते हैं, जिनका गुरु केतु की युति होती है कि वह दूसरों के कारण उनके उधार लेने के पैटर्न पर श्योरिटी दे सकते हैं, सिक्योरिटी दे सकते हैं, फिर बैंक वाले आपके घर आएंगे। तो इस बात को काफी सचेत रहना, क्योंकि गुरु फाइनेंस का कारक भी होते हैं और केतु इस दुनिया में सामाजिक प्रक्रिया का भी। तो आपको कहीं ना कहीं गुरु केतु युति के अंदर इस बात को ध्यान रखना है कि कोई फाइनेंशियल सिस्टम में आपसे गलती ना हो जाए, जो खुद के लिए तो कर ही नहीं रहे थे, दूसरे व्यक्ति के चक्कर में फंस गए, तो सावधान रहिएगा। अब तीसरी कैटेगरी के बारे में बताने जा रहा हूं, लेकिन पहले कहूंगा चैनल सब्सक्राइब कीजिए दर्शकों, क्योंकि आपको चैनल पर ऐसे ही अनेकों ग्रहों की युति आपस में मिलेगी, जो प्रभाव देगी आपके जीवन पर और आपकी कुंडली के बारे में आपको जानकारी देगी। और जब वो देखेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी, तो आप लाइक करेंगे और कमेंट करके जरूर अपने अनुभव शेयर किया करें। तो गुरु केतु की युति जिनकी है वो तीसरी कैटेगरी के लोग क्या हो सकते हैं, अब उनके वैवाहिक जीवन की बात करता हूं। इन लोगों के वैवाहिक जीवन के शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि इनका मन ही ना करे कि हम विवाह करें। एक अजीब सा डर इनके मन में बैठा रहे, तो सुनेंगे सबकी कि विवाह कर लेना चाहिए, लेकिन अपने मन के कारण ये ऐसे डिसीजंस लेते हैं कि हम विवाह नहीं करेंगे या मैरिज लाइफ सही नहीं रहती। सोचने वाली बात है, ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि गुरु केतु की युति इनको इस तरह के लोगों से मिलवाती है, जिन लोगों के विवाह बहुत बुरी तरह से चल रहे होते हैं। उनका वैवाहिक जीवन में कोई संतुलन नहीं होता, इसके कारणवश इन लोगों के मन में बहुत डर बैठ जाता है। अब आपसे कहूंगा कि यहां पर इस मामले में थोड़ा अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखिए। आपके अंदर ज्ञान और मोक्ष दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब यह रहा कि आप सैक्रिफाइस तो बहुत ज्यादा करते ही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा संतुलन बनाएंगे। गुरु केतु की आपकी युति है, आप चीजों को ऑब्जर्व करना जानते हैं, लोगों को समझना जानते हैं, और यहाँ पर आपकी ये बात बिल्कुल ठीक हो सकती है कि आप सुने सबकी लेकिन करें अपने मन की। यानी कि जीवन साथी का चुनाव करते हुए आपका दिमाग क्या कहता है, उन एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल मत छोड़ना। यहाँ पर कोई कुछ भी कहे, आपके जो पॉइंट्स हैं, आपके जो चेकलिस्ट है, उनको जरूर चेक करते रहना कि यह व्यक्ति मेरा लाइफ पार्टनर बनने के लायक है या नहीं है। पर ऐसे मत सोचिए कि सभी के वैवाहिक जीवन खराब होते हैं, क्योंकि जिन लोगों के वैवाहिक जीवन खराब हुए, जो आपके आसपास होते हैं, वह लोग अपने निजी कारणों से क्या हुआ ये नहीं बताते हैं। पर आप इतने मन के सच्चे हैं कि कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं और खुद एक डर बैठा लेते हैं। जबकि गुरु केतु युति वाला अपने वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छा संतुलन और प्रेम बना सकता है, और जिस घर में भी वह अपना रिश्ता जोड़ता है वहां पर भी अच्छे संबंध रख सकता है। तो इसलिए दर्शकों, मैंने ये इतना कैटेगरी वाइज आपको बताया, क्योंकि गुरु केतु की युति एक ही तरह से प्रभाव नहीं देती है। यंग एज में अलग देती है, वैवाहिक जीवन की शुरुआत में अलग तरह का प्रभाव होता है, मिडल एज में अलग तरह का खतरा होता है। लेकिन मैं आपके मन की आपको सुनने को मना नहीं कर रहा, सिर्फ इतना कह रहा हूं कि गुरु के ज्ञान के चक्षु खोल के रखिए,
और केतु की सामाजिक प्रक्रिया को समझते हुए ही चलिए, क्योंकि आपको कभी भी किसी भी समय किसी भी तरह की परिस्थिति के अंदर कोई चक्रव्यूह में फंसा सकता है, क्योंकि यह दोनों कॉम्बिनेशन आपको ले जाते अल्टीमेटली फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ ही। तो इसलिए अपने तन को सुरक्षित रखिए, अपने मन को सुरक्षित रखिए, क्योंकि जब धन आएगा तो भोगोगे तन और मन से ही ना। तो इसलिए तब तक किसी भी तरह की गलत व्यवस्था में मत पड़िए और गुरु केतु को अपना उचित सलाहकार बना के रखिए, क्योंकि जो वो आपको आभास कराते हैं ना कि गलत दिशा में जा रहे हो, तब आप उनकी सुनते नहीं हो, सिर्फ अपनी अपनी चलाते हो। बस वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, कहना मैं यही चाहता हूँ। बताइएगा अपने अनुभव कमेंट करके, कैसी लगी वीडियो ये भी बताइएगा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना बन जाइएगा। धन्यवाद।